गौरी शंकराचार्य जी महाराज अनंत श्री विभूषित अमृत नुभाव पीठाधीश्वर जगतचार्य भरोसी गौरी शंकराचार्य महाराज जी उपस्थित हुए तथा श्रद्धांजलि राजबाला त्यागी पुत्री उनकी पुण्य आत्मा की शांति हेतु 4 शब्द महाराज जी ने कहे। सभी दिग्गज मेहमान उपस्थित हुए व उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण भी किया गया तथा साधु संत साध्वी दीवानी नंदमा पूनम माँ महाराज जी तथा और भी दिग्गज मेहमान सभी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। दोनों की ही कृपा दृष्टि पर नहीं होती और पितरों के कोप से पुत्र पौत्र आदि की दुर्गति भी होती है। क्रिया किए बिना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अन्य जनों को भी अशुद्ध समझना चाहिए। जो इस पुण्यप्रद माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है उनके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु के अनंतर गरुड़ पुराण का श्रवण, ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है और वैश्य धनाढ्य होता है, शूद्र सभी पातकों से शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण श्रवण करने से नाना प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज इस सभा में उपस्थित आप सभी सज्जन वृंद मृत्यु को प्राप्त होती है, बार बार इसको भोगना पड़ता है। तो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से जब यह आत्मा पार पा लेती है, मुक्त हो जाती है, तो उसको कहते हैं मोक्ष। और यह मोक्ष गरुड़ पुराण में भी हमने जैसा कि सुना केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है, अन्य किसी योनि में मुक्ति प्राप्ति संभव नहीं है। और यह मानव शरीर मिलता भी इसीलिए है कि व्यक्ति अपनी आत्मा को इस जन्म और मृत्यु के चक्र से तार दे, उद्धार कर दे। तो आइए एक छोटे से भजन पुष्प के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम प्यार तुम्हारे हाथों में अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों या इस जीवन का सब भार में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमर तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं,
निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुम में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। इस अवसर पर जब हमारे श्री बहन जी माँ समान मौसी जी, जिन्होंने बचपन से उनको अपने साथ पाला, हमारे बीच में नहीं है। आज सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। हमारे साथ में हमारे परम पूज्य गुरु जी नेपाल से वही शंकराचार्य जी यहाँ पर इस अवसर पर आए हुए हैं। मैं गुरुदेव से अनुरोध करूँगा कि अपने आशीर्वचन हम सबको दें। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशिवः जगभद्रं तन्नाशिवः। ॐ भक्तं दिन्दिरवन्दिताङ्घ्रिमलिनः नानानिर्णयिनतं नब्दं नीरतनायकं वितनः शङ्करजयन्तीं दुजः नन्दानन्दनन्दनं वज्रवधू स्नेहैकशनमन्दिरं गोविन्दं पुरबिन्दुसुन्दरमुखं श्रीगोकुलन्दं प्रियः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्द्य भगवन्तो पुनः पुनः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति 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 शान्तिर्भवतु। नमन वंदनीय प्रणाम। आज इस विशेष घड़ी में हमारे मंच पर उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद जी, योग ऋषि स्वामी सदानंद पशुपति जी, मार्तंड पशुपति जी एवं महामंडलेश्वर जी श्री भुवनेश्वरी जी और हमारे आदित्य पशुपति जी एवं भुवनेश्वरी लगाए यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति एवं मेरे आत्मजों को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं, ये सर्वविदित बात है, सबको पता है। लेकिन इस उपस्थिति में एक बात छुपी है।
आज की उपस्थिति हमें बहुत कुछ संदेश करती है, बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम शोक मनाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन बाहर जा कर के हम फिर उसी स्थिति में रह जाते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। मुझे एक दृष्टांत याद आता है आज की घड़ी पर। एक समय की बात, कबीरदास से मिली एक भक्त है, तेन ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गिरधः कैशश्वित धनम। हम संसार में पूरी तरह से रमण करते हुए संसार में इस प्रकार से रहें जैसे कीचड़ में या तालाब में कमल का फूल रहता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अगर कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है, उस मकान का पूरा सुख भोग करता है, कमरे में रहता है, बाथरूम यूज करता है, किचन यूज करता है, सोता है, जागता है, सारे कर्म करता है, परंतु उसके मस्तिष्क में एक खास बात होती है, एक चिंतन होता है, ये घर मेरा किराया का है, मेरा नहीं है। तो उस मकान में रहते हुए भी उस मकान के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अर्थात जैसे एक किराएदार व्यक्ति किसी के घर में किराए में रहता है और किराए में रहते हुए घर का पूर्ण सुख प्राप्त करते हुए भी घर के प्रति मोह नहीं रखता, और संसार में मनुष्य को ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। यही मुक्ति का साधन है। और जीते जी मुक्ति को प्राप्त मरने के बाद देखिए, हमारे संस्कार जो सनातन वैदिक जो परंपरा है, इस परंपरा में 16 संस्कार है। ये संस्कार हमारे अंदर कुछ न कुछ बीजारोपण करते हैं। भद्रं तन्नआशु शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं। मस्त विद्वानों, महंतों, श्री महंतों, मंडलेश्वरों और महामंडलेश्वरों के श्री चरणों में मैं अपना अभिवादन समर्पित करते हुए यहाँ पधारे समस्त श्रद्धांजलि सभा में विराजमान सुधी श्रोताओं, माताओं एवं बहनों तथा भाइयों, हम सभी लोग यहाँ श्रीमती राजबाला जी की श्रद्धांजलि सभा में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, यह न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। यह मानो न मानो खुशी आपकी, यह मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिवंगत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और शोक संतप्त परिवार को भगवान जो है दुख को सम्मान करने की शक्ति दें। दिवंगत आत्मा को अपनी चरण शरण है। ओम शांति। ज्ञान मूलम श्री सद्गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुप्रसादम। आज माता राजबाला जी के
को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं सभी मंच पे बैठे हुए संतों को, आचार्य को नमन करता हूँ। वे जो इस श्रद्धांजलि सभा में पधारे हुए माताएं, बहनें, भाई बंधु विराजमान हैं, मैं सबको प्रणाम करता हुआ वो सब इस सभा में वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी के माध्यम से मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूं कि वो उन पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। आप सभी 1 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर मौन धारण करें और मौन धारण करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें। सज्जनों, वैसे तो जब हम किसी मृतक के फोटो के आगे पुष्प चढ़ाते हैं तो उसको हम कहते हैं श्रद्धांजलि। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि वो है कि जब हम किसी के जीवन से कुछ अच्छी बातों को सीखें, उन्हें अपने जीवन में उतारें और उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो उन्होंने जीवन में जो अच्छे कार्य किए, उन सब से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने जीवन में इस प्रकार से कुछ अच्छे कार्यों को करें जिससे कि हमारा जीवन भी धन्य हो। जिन लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित न किए हो, एक करके आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और जिन्होंने प्रसाद न लिया हो, परिवार की तरफ से आग्रह है कि प्रसाद ग्रहण करें, तभी यहाँ से प्रस्थान करें। ओके महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार लीजिए और जो है हम यहाँ पे श्रद्धांजलि के लिए बैठे हुए हैं, तो हमारे संस्कृत कल्चर के लिए 2 बातें नहीं था। नमस्कार। विनयम विनया ददाति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। हम जहाँ बैठे हैं और जिस श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं, एक किस्म से उनको विद्या की दायिनी सरस्वती स्वरूपा माना जा सकता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा देने में या युवक पीढ़ी को में एक नया संस्कार का बीजारोपण करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन का योगदान किया। और आज वो सरस्वती स्वरूपा राजबाला जी आज पंचभौतिक शरीर से हम सब लोगों के बीच से परे हो गए हैं। और इससे यही समझना चाहिए कि परोपकारार्थमिदं शरीरम, हमारा जो शरीर है ये परोपकार के लिए ही बना है, कल्याण के लिए बना है। और हम सब के लिए
ये एक प्रेरणा का स्रोत है। और आज हम सब लोग श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, हम यही समझ करके जाएं कि इस जीवन में हम किसी न किसी के काम आ सकें, इस जीवन में हम कुछ न कुछ ऐसा कर सकें जिससे समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, और सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा प्रसन्न मुद्रा में हम सबकी ओर देखें और सबके जीवन में सुख शांति हो, यही कामना करते हैं। महाराज जी, मैं बात करूँ समाज की, तो समाज जो है अलग अलग श्रद्धांजलि कार्य है, क्या उनसे भी कोई फर्क पड़ता है या सभी चीज़ एक बराबर? दर्शकों, हम यहाँ पे सदस्य के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो है तिवारी त्यागी जी के पास आए हुए हैं, जो दिग्गज नेता भी हैं और कुछ जो है सांस्कृतिक कुछ बातें बताएंगे हमारे में। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया। दो बातें हमारे से साथ। ठीक है, मैं सबसे पहले तो मैं अपने गुरु के चरण में मेरा हमेशा शीश झुका हुआ है और स्वागत है जी, माथा झुका रहे जी। दूसरे मेरे सुदेश भाई हैं और हमारी धनी है रश्मि महंत हैं, और सब लोग हैं जी। मैं दोनों स्वागत करता हूँ और आदरणीय गुरु जी चरणों से मैं करता हूँ। देखिए जी, मतलब मेरी मौसी की डेथ हुई है। जब मेरी दीक्षा करी थी मेरे गुरु ने, मेरे आदरणीय गुरु जी ने, तो उन्होंने मुझे चीज़ बताई थी कि मोह नहीं होना चाहिए, पर मोह ना होने का मतलब ये नहीं कि हम क्रूर हो जाए। मोह नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्रूर हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है, आना जाना लगा। और देखिए, इतिहास का इसका आदरण हमारे भगवान श्री राम को भी जाना पड़ा, श्री कृष्ण भगवान को भी जाना पड़ा। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि देखिए, किसी भी व्यक्ति के शव को कंधा देना एक हमारा कर्तव्य नहीं है। वो क्यों नहीं है? आप कंधा देते हैं, कंधा देने के बाद आप हट जाते हैं, फिर हर आदमी एक चीज़ सोचता है कि चलो यहाँ से जल्दी चलो, क्योंकि हमने अटेंडेंस लगा दी। मेरा मानना है जो अपने भाई बंधु सब होते हैं, उनका काम ही जब शुरू होता है जब वहाँ पे क्रिया खत्म हो जाती है। उसका कारण क्या है कि परिवार को संभालना और उनकी देखरेख करना। उनके मन में, देखिए, हम किसी का, आज मेरे मन में दुख है तो मैं कोई मिटा तो सकता नहीं, बिल्कुल। लेकिन हाँ, जैसे मेरे आदरणीय गुरु जी आए, मेरे सब आए, तो बहुत सांत्वना और शक्ति प्राप्त होती है। और यही मैं सबके लिए कहना चाहूँगा कि कभी भी आप देखिए, रोज़ ही होता है ऐसा, कहीं ना कहीं घटना ऐसी होती है, बिल्कुल। तो आप उस परिवार को जितना हम सहयोग दे सकते हैं, वहाँ के बाद आज क्या पेशा बन गया है, आज की संस्कृति क्या बन गई है कि वहाँ कंधा दिया, अब 13वीं पे मिलेंगे। आज की संस्कृति बन गई है कि वहाँ पे कंधा दिया, अब 13वीं पे मिलेंगे। तो आपने परिवार का क्या साथ दिया? ये मेरे लिए नहीं है, ये सब संसार के लिए। देखिए, मैं आदरणीय गुरु जी ने जब मुझे दीक्षा दी थी तो मैं संसार को छोड़ दिया है। मैं फिर आज कोई न पद है न कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक महंत हूँ, पशुपतिनाथ अखाड़े से। वो भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे गुरु, मुझे ऐसे ज्येष्ठ गुरु भाई मिले, मेरे माँ जैसी मेरी श्री बहन मिले, मुझे अपने भाई जैसे सब लोग मिले, ये मेरा सौभाग्य है। और देखिए, गुरु ने बोल दिया तो सब कुछ बोल दिया। बहुत बढ़िया, अति उत्तम विचार, बहुत बढ़िया। जो गुरु जी ने दे दिया वो सब ने बोला। पर मैं ये जरूर कहूँगा कि भाई जी, कि ऐसा ना करे कोई भी व्यक्ति कि क्रिया के बाद अब 13वीं को ही मिलेंगे। उस बीच परिवार को बहुत जरूरत होती है आपकी, और जब हम नहीं मिलते तो वो कष्टदायक है। हमारा रोल जो है, मैं आपको बस एक आखिरी बात बोलूँ, हमारा जो एक रोल है, ये तो खैर मेरे परिवार, मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा, गुरु जी ने हमको एक चीज़ सिखाई कि पूरा ब्रह्मांड हमारा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं हूँ, नहीं, मेरा पूरा ब्रह्मांड मेरा है। तो मैं अपने सभी भाइयों को, सभी को एक चीज़ कहूँगा
कि जब वहाँ पर दाह संस्कार हो जाता है, असली काम हमारा कब शुरू होता है, परिवार को संभालने का। क्या बात है। इसलिए और मेरे आदरणीय गुरु जी और मेरे देश गुरुदेव, मेरे देश माता, मेरे भाई और मेरी माताएं आई, मैं बहुत मतलब आभारी हूँ। मेरे गुरु जी नेपाल से आए, अभी गए हुए थे किसी काम से, तो इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। और जो लोग आए यहाँ पर, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और आदरणीय गुरु जी का हमेशा मेरे सिर पे हाथ बना दे, ऐसे भी अपने पशुपतिनाथ महादेव से भी प्रार्थना करूँगा। देखो, छोटी सी बातों में और इतना बड़ा ज्ञान, आपको बता दूँ कि संसारिक बातें काफ़ी चलती है, लेकिन ज्ञान में एक छोटी सी बात उभर के ये आई है कि जहाँ मृतक शरीर को पहुँचाया जाए और उसके बाद 13वीं का इंतज़ार किया जाए, और 13वीं के इंतज़ार तक ना ही मिलना ना ही जुलना, तो ये बड़ी गलीमत वाली बात है, त्यागी जी ने बताई। और ये बहुत बढ़िया बात है कि परिवार को 13वीं का पूरा फॉर्मेलिटी नहीं, पूरी साथ निभाना चाहिए 13वीं तक का, और बल्कि पूरे जीवन तक का साथ निभाना चाहिए। देखिए, लोग ऐसे होते हैं जो क्रिया करिए और उसके बाद 13वीं में ही मिलेंगे, जबकि उनको ये नहीं पता कि जब हम देह संस्कार करके लौटे हैं असली काम, तो तब उनका शुरू हुआ जी उस परिवार को संभालने। बाकी हम लोग जो है आत्मा के लिए जो है शांति का जो है ईश्वर से मनाते हैं, और हमारे गुरुजी बैठे हुए साथ में, गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया और 2 बातें करके सबको मौन धारण करके सबको जो है आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।